हेलो स्टूडेंट, आज फिर से आप लोगों का स्वागत है एक नए से वीडियो में। आपको थंबनेल देखकर पता चल गया होगा कि मेरे भाई आज हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं। तो आज हम लोग क्लास 10th के चैप्टर जो 4 है फिजिक्स का, उसको हम लोग जानने वाले हैं, जिसका नाम है हमारा विद्युत धारा, इलेक्ट्रिक करंट। समझ गए? तो चलिए मेरे भाई, हम लोग क्या करेंगे आज की क्लास में, क्या करेंगे, अपने ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को लगाएंगे। बड़े ही वीवीआई, जो आपके थंबनेल पर लिखा हुआ है एकदम साक्षात वीवीआई रामबाण क्वेश्चन मेरे भाई। हम आपको बोलते हैं अपने जो आपके पास क्वेश्चन बैंक है, तो मेरे भाई उस क्वेश्चन बैंक में मिला सकते हैं कि कितना क्वेश्चन हम लोग के क्लास से आया है, हमारे क्लास से आया है क्वेश्चन। समझ गए मेरे भाई? तो आप क्या करिएगा मेरे भाई, अगर नहीं उतना भी होता है तो मेरे भाई अपने क्वेश्चन बैंक में मिला सकते हैं कि कितना क्वेश्चन हमारे क्लास ले आ रहा है। समझ गए? तो आई होप कि मेरे भाई रोज की क्लास आपको बड़ी ही अच्छा तरीके से समझ में आएगा। तो प्लीज मेरे भाई, एक समझ में आता है तो लाइक लाइक कमेंट शेयर और सब्सक्राइब करते रहिएगा, और दोस्तों अपने दोस्तों में खूब शेयर मेरे भाई करते रहिएगा। तो चलिए चलते हैं, हमने क्लास को जल्दी से स्टार्ट कर लेते हैं। आप लोग से बस मेरे भाई एक हमारी छोटी सी बात ये रहती है कि अपने दोस्तों में मेरे भाई शेयर करिए, एक एक हर एक लोग से मेरे भाई क्या करिए, सब्सक्राइब करिए और अपनी पढ़ाई को हमेशा बरकरार रखिएगा। समझिएगा ना? तो चलिए चलते हैं मेरे भाई, अपने क्लास को हम लोग जल्दी से स्टार्ट करते हैं। समझ में आएगा ना? और क्वेश्चन को देखेंगे, क्वेश्चन का मेरे भाई आप आंसर भी कमेंट में देते चलेंगे। समझ गए? तो चलिए चलते हैं हम लोग अभी से क्वेश्चन को जल्दी से स्टार्ट करते हैं और हर एक क्वेश्चन को देखते हैं। इसमें मेरे भाई हम लोग 40+ क्वेश्चन रहेगा, अच्छा से क्वेश्चन रहेगा। समझ गए ना? तो चलिए चलते हैं, क्वेश्चन को देखते हैं। फर्स्ट नंबर क्वेश्चन देखिए, निम्न में कौन सा पद विद्युत परिपथ में विद्युत धारा को प्रदर्शित मतलब निरूपित नहीं करता है? बताएंगे। विद्युत शक्ति को कौन इस समय प्रदर्शित नहीं करता है, जल्दी से बताएंगे। तो याद रखेंगे सर, विद्युत शक्ति जो होता है विद्युत शक्ति को निरूपित नहीं करता है। बताएंगे आई स्क्वायर आर, आई आर स्क्वायर, वी आई या वी स्क्वायर बटे में आर। बताएंगे। तो सर विद्युत शक्ति को मतलब P बराबर तो सर हमारा हो जाता है आई स्क्वायर आर भी होता है, P बराबर एक हमारा वी आई भी होता है, P बराबर हमारा वी स्क्वायर बटे में आर हो जाता है। ये तीनों तो सूत्र हमारा होता है, लेकिन सर P बराबर आई आर स्क्वायर नहीं होता है, आई आर स्क्वायर नहीं होता है। मतलब सर ऑप्शन नंबर बी हमारा क्या हो जाने वाला है, राइट हो जाएगा। ये खाली हमारा P बराबर सूत्र होता है, शक्ति बराबर। सेकेंड नंबर क्वेश्चन बताएंगे, किसी विद्युत परिपथ में दो बिंदुओं के बीच विभवांतर मापने के लिए वोल्ट मीटर को किस क्रम में जोड़ना चाहिए? बताएंगे। वोल्ट मीटर को किस क्रम में जोड़ा जाना चाहिए दो बिंदुओं के बीच विभवांतर नापने के लिए? तो मेरे भाई ये क्वेश्चन हर एक बच्चा को पता है कि सर वोल्ट मीटर को तो हम समांतर क्रम में जोड़ेंगे। किस में जोड़ेंगे सर? समांतर क्रम में हम जोड़ेंगे। तीसरा नंबर बताएंगे, विद्युत फ्यूज विद्युत धारा के किस प्रभाव पर हमारा कार्य करता है? विद्युत फ्यूज जो होता है सर, विद्युत धारा के किस प्रभाव पर कार्य करता है? जल्दी से इसका आंसर बताया जाए। उष्मीय प्रभाव पर, चुंबकीय प्रभाव पर, रासायनिक प्रभाव पर, या कोई नहीं? तो याद रखेंगे उष्मीय प्रभाव पर हमारा सर विद्युत फ्यूज विद्युत धारा के किस प्रभाव पर कार्य करता है? तो सर उष्मीय प्रभाव पर हमारा कार्य करता है। समझ गए ना? चौथा नंबर क्वेश्चन बताएंगे, किसी कुंडली का प्रतिरोध ज्ञात करने के लिए सूत्र है। किसी कुंडली का प्रतिरोध आर ज्ञात करने के लिए बताइए हमारा कौन सा सूत्र है? जल्दी से इसका आंसर मेरे भाई बताएंगे। तो एक आप हमको फॉर्मूला बताएं ओम के नियम से, V बराबर सर क्या होता है? आई आर। तो R बराबर यहाँ से निकालना चाहे तो V, ये गुणा में इधर आएगा तो भागा में हो जाएगा। सर R बराबर V बटा आई एक ऐसा फॉर्मूला है जो किसी कुंडली का प्रतिरोध ज्ञात करने के लिए हमारा उपयोग होता है। तो R बराबर V आई मतलब सर ऑप्शन नंबर सी हमारा क्या हो जाने वाला है? राइट हो जाएगा। 5 नंबर क्वेश्चन बताएंगे, विद्युत शक्ति का सर मात्रक क्या होता है? एसआई मात्रक। विद्युत शक्ति मतलब P, क्या क्या सर मात्रक होता है? जल्दी से बताएंगे। तो सर वाट होता है। विद्युत शक्ति का क्या होता है सर? वाट होता है। बताएंगे। अब विभव का मात्रक क्या होता है, और कार्य का मात्रक क्या होता है, और हमारा आवेश का, ये तीनों का मात्रक मेरे भाई जरूर इसका मात्रक आप कमेंट बॉक्स में देंगे, नहीं तो चलिए हम बता देते हैं। विभव का तो सर वोल्ट होता है, विभव का मात्रक वोल्ट होता है, कार्य का सर जूल होता है, और आवेश का सर कुलम्ब होता है। क्या होता है? कुलम्ब होता है। समझ गए बात ना? अच्छा से याद रखेंगे। छठा नंबर क्वेश्चन बताएंगे, विद्युत बल्ब का तंतु बना होता है लोहा का, तांबा का, टंगस्टन का, या एल्युमिनियम का? जल्दी से आप इसका आंसर बताएंगे। तो सर जो होता है ना विद्युत बल्ब का टंगस्टन हमारा, सॉरी विद्युत बल्ब का जो तंतु होता है टंगस्टन का बना होता है। किसका बना होता है? टंगस्टन का बना होता है। बताएंगे बल्ब में कौन सा गैस भरा होता है? बल्ब में, विद्युत बल्ब में कौन गैस भरा होता है? विद्युत बल्ब में कौन सा गैस भरा होता है? इसका आंसर आप ध्यान में बताएंगे कमेंट बॉक्स में। 7 नंबर क्वेश्चन बताएंगे, किसी बल्ब में 1 मिनट में 120 कुलम्ब, ये नहीं रहेगा, 120 कुलम्ब आवेश प्रवाहित होता है। तो विद्युत धारा का मान जल्दी से अब बताएंगे, 1 मिनट में बताएंगे।
क्या होने वाला है इसका सर? विद्युत धारा मतलब आर पूछा है आपसे। क्या पूछा है सर? आर पूछा है। 1 मिनट ये आपका टाइम दिया है, टाइम दिया है 1 मिनट। तो 1 मिनट, मिनट तो सर नहीं होगा, 1 मिनट को हमें सेकेंड में चेंज करना पड़ेगा। 1 मिनट में कितना सेकेंड सर? हमारा 60 सेकेंड। और आपका क्या दिया है? कुलम्ब, आवेश का मान दिया है। क्यू का वैल्यू दिया है, कुलम्ब आवेश का वैल्यू दिया है कितना? हमारा 120 कुलम्ब दिया है। समझे? तो क्या पूछा आपसे? धारा का मान पूछा है आई बराबर। तो एक चीज हमको बताइए, Q बराबर हम लोग जानते हैं क्या होता है सर? आई टी होता है। Q बराबर क्या होता है? आई टी होता है। अब क्या पूछा है आपसे? आई पूछा है सर। तो Q बटे में ये T हमारा इधर आ जाएगा तो बराबर आई। आई हमारा निकल गया कि नहीं? Q का वैल्यू हमारे यहाँ पर 120 कुलम्ब दिया है और हमारा T का वैल्यू सर 60 दिया है। भागा दे देंगे 60 दूना के 120, मतलब सर 2। ये हमारा आई है, आई का वैल्यू कितना निकला सर? 2। हमारा आई विद्युत धारा है तो सर आ जाएगा एम्पियर में, मतलब 2 एम्पियर हमारा राइट हो जाएगा सर। मतलब 7 का ऑप्शन नंबर बी हमारा राइट है। समझ आएगा ना? आपको फॉर्मूला पता होना चाहिए। क्यू बराबर आवेश बराबर आई टी होता है। आई निकालना था तो क्यू बाई टी हो गया। क्यू का वैल्यू 120, हमारा टी कितना दिया है? 60। इसको मिनट में था, हम 60 में क्या कर दिया? सेकंड में चेंज कर दिया, क्योंकि हर एक यूनिट में होना चाहिए, एक ही यूनिट में सब होना चाहिए। कुलम्ब हमारा एसआई में, तो इसको भी हमको एसआई में करना पड़ेगा। 8 नंबर क्वेश्चन बताएंगे, प्रतिरोध का एसआई मात्रक क्या होता है? तो सर प्रतिरोध का जो एसआई मात्रक होता है ना सर, ओम होता है। क्या होता है सर? ओम होता है। 9th नंबर क्वेश्चन बताएंगे, परिपथ में विद्युत धारा का माप किससे किया जाता है? किससे की जाती है? परिपथ में विद्युत धारा का माप किससे किया जाता है? वोल्ट मीटर, एमीटर, गैल्वेनोमीटर या नॉन? कोई नहीं, जल्दी से इसका बताएंगे। तो सर परिपथ में विद्युत धारा का मापने के लिए तो हम उपयोग करते हैं किसका? एमीटर का। एमीटर का, इसी को अमीटर बोलते हैं। जल्दी बताएंगे, विभवांतर का एसआई मात्रक क्या होता है? तो सर विभवांतर का मात्रक हमारा एक ही चीज होता है, वोल्ट होता है। विभवांतर कह लीजिए या विभव कह लीजिए सर, दोनों का मात्रक क्या होता है? हमारा वोल्ट ही सर होता है। समझ गया ना? 11 नंबर क्वेश्चन बताएंगे, ऊर्जा का एसआई मात्रक क्या होता है? तो सर ऊर्जा का जो एसआई मात्रक होता है ना हमारा, क्या होता है? कैलोरी, जूल, ताप या कोई नहीं? जल्दी से इसका आंसर बताएंगे। ऊर्जा का एसआई मात्रक हमारा क्या होता है? जल्दी से बताएंगे। तो सर ऊर्जा का जो मात्रक होता है क्या होता है सर? जूल होता है। जूल होता है। समझिए, एक क्वेश्चन आप बताएंगे। चलिए आगे हम क्वेश्चन वो आपसे पूछेंगे। 12 नंबर क्वेश्चन बताएंगे, ताप बढ़ने से चालक का प्रतिरोध क्या होगा? आपको मेरे भाई चालक का प्रतिरोध में एक चीज आपको क्या होगा, नोट्स में मेरा आपका अवेलेबल ये होगा कि प्रतिरोध जो होता है ताप के क्या होता है सर? व्युत्क्रमानुपाती होता है। क्या होता है सर? व्युत्क्रमानुपाती हमारा होता है। सॉरी सॉरी सॉरी, नहीं नहीं नहीं, व्युत्क्रमानुपाती नहीं होता है। सॉरी सर, व्युत्क्रमानुपाती हमारा नहीं होता है। तो क्या होता है? यहाँ पर क्वेश्चन पढ़िए, ताप बढ़ने से चालक का प्रतिरोध क्या होगा? बताएंगे। ताप बढ़ने से चालक का प्रतिरोध क्या होता है? तो सर चालक, सॉरी, ताप बढ़ने से चालक का प्रतिरोध सर क्या होता है? हमारा बढ़ता है। क्या होता है? बढ़ता है, क्योंकि प्रतिरोध आर जो है ना ताप के क्या होता है सर? समानुपाती होता है। टेम्परेचर के क्या होता है सर? समानुपाती होता है। मतलब हमारा प्रतिरोध ताप के क्या होता है? समानुपाती। अगर ताप को बढ़ाएंगे तो सर प्रतिरोध भी बढ़ेगा। तो हम प्रतिरोध ताप बढ़ा रहे हैं तो सर प्रतिरोध का क्या मान्य होगा? कि बढ़ेगा, क्योंकि हमारा समानुपाती करने का मतलब होता है एक बढ़ेगा तो दूसरा भी सर हमारा बढ़ेगा। समझ गए बात? चलेंगे, क्या हो जाएगा? मतलब बढ़ता है। 13 नंबर क्वेश्चन बताएंगे, समांतर क्रम में संयोजित प्रतिरोधों की संख्या घटने के उपरांत संयोजित प्रतिरोधों का कुल प्रतिरोध होता है। बताएंगे जल्दी से, क्या होता है? समांतर क्रम में संयोजित प्रतिरोधों की संख्या घटने के उपरांत संयोजित प्रतिरोधों का जो कुल प्रतिरोध सर होता है हमारा क्या होता है? बढ़ता है। क्या होता है सर? हमारा बढ़ता है। समझेगा ना? 14 नंबर क्वेश्चन बताएंगे, विद्युत ऊर्जा का व्यापारिक मात्रक क्या है? व्यापारिक मात्रक हमारा विद्युत ऊर्जा का क्या होता है? तो सर हमारा यूनिट होता है विद्युत ऊर्जा का व्यापारिक मात्रक। याद रखेंगे, विद्युत ऊर्जा का एक और मात्रक होता है जिसे कहते हैं किलोवाट घंटा। किलोवाट घंटा। समझ गए ना? इस बात को आप याद रखेंगे। लेकिन व्यापारिक पूछेगा तो आपको मारना है सर यूनिट मारना है। 15 नंबर क्वेश्चन बताएंगे, एक, निम्न में कौन सा कथन सत्य है? V बराबर आई आर, V बराबर आर आई, V बराबर, सॉरी, V बराबर आई बटा ये आर है, V बराबर आर बटा आई, V बराबर आई आर, या हमारा V बराबर आई आर स्क्वायर है। ये क्या है? स्क्वायर है, आई आर स्क्वायर है। जल्दी से इसका आंसर बताएंगे मेरे भाई।
तो सर ये जो है ना, अब ये तो हमारा कोई भी सूत्र नहीं होता है, तो सर ये वाला हमारा सही है, V बराबर आई आर, क्योंकि V बराबर आई आर जो है सर हमारा क्या है, ओम का नियम होता है। समझ आ गया ना। 16 नंबर क्वेश्चन बताएंगे, विद्युत आवेश का मात्रक क्या होता है। तो सर अभी हम बताएं, विद्युत आवेश का जो मात्रक होता है ना सर, कूलम्ब होता है। क्या होता है, कूलम्ब होता है। यन नहीं रहे, यन नहीं रहे, ना नहीं रहेगा, क्या होता है सर, कूलम्ब होता है। समझ गए बात। चलेंगे 17 नंबर क्वेश्चन बताएंगे, वैद्युत प्रतिरोधकता का मात्रक क्या होता है। विद्युत प्रतिरोधकता, विद्युत प्रतिरोधकता का सर मात्रक क्या होता है। तो याद रखेंगे, विद्युत प्रतिरोधकता का मात्रक होता है ओम मीटर। ओम तो आपका किसका होता है, प्रतिरोध का होता है। किसका होता है, प्रतिरोध का। लेकिन ओम मीटर किसका होता है सर, प्रतिरोधकता का होता है। ओम मीटर, ऑप्शन नंबर डी सर हमारा राइट हो जाएगा। 18 नंबर क्वेश्चन बताएंगे, आमीटर से निम्न में किसे मापा जाता है। तो सर आमीटर से तो हम अभी पीछे पड़े सर, धारा को मापा जाता है। किससे मापा, किसको मापा जाता है सर, धारा को मापा जाता है। 19 नंबर क्वेश्चन बताएंगे, एक जूल का मान होता है। एक जूल का, यही क्वेश्चन आपसे पूछने वाले थे कि एक जूल का मान कितना होता है। तो सर एक जूल का मान जो होता है 0.24 कैलोरी होता है। कितना होता है, 0.24 सर कैलोरी सर होता है। मतलब ऑप्शन नंबर ए सर हमारा राइट हो जाएगा। 20 नंबर क्वेश्चन बताएंगे, आमीटर का प्रतिरोध होता है, छोटा होता है, बड़ा होता है, बहुत छोटा या था कोई नहीं। याद रखेंगे मेरे भाई, बड़ी ही भिविया ये क्वेश्चन है कि आमीटर का सर जो प्रतिरोध होता है ना हमारा, बहुत छोटा होता है। क्या होता है सर, बहुत छोटा होता है। समझ आ गया ना। ओम का नियम कौन सा है। तो सर ओम का नियम तो हम अभी पीछे बहुत बार जान चुके हैं सर। V बराबर आई आर को हम क्या कहते हैं, ओम का नियम कहते हैं। V बराबर आई आर को सर ओम का नियम कहते हैं। 22 नंबर क्वेश्चन बताएंगे, जब किसी चालक तार से विद्युत धारा प्रवाहित होती है तो गतिशील कण क्या होता है। मान लेते हैं ये चालक तार है, इससे हमारा क्या अगर विद्युत धारा इस पर प्रवाहित हो रहा है, तो विद्युत धारा के रूप में तार में क्या हमारा प्रभावित होता है, इस चीज को बताएंगे। विद्युत धारा के रूप में चालक तार में क्या हमारा प्रभावित होता है, परमाणु, आयन, प्रोटॉन या इलेक्ट्रॉन। मेरे भाई क्वेश्चन बड़ी ही वीवीआई है। जो हमारा प्रवाह होता है इलेक्ट्रॉन होता है। क्या होता है सर, इलेक्ट्रॉन होता है। बताएंगे इलेक्ट्रॉन पर कितना आवेश होता है, इलेक्ट्रॉन पर आवेश होता है तो कितना आवेश होता है, इसका आंसर मेरे भाई आप बताएंगे। एक यूनिट विद्युत ऊर्जा का मान होता है। एक यूनिट हमारा जो विद्युत ऊर्जा का सर मात्रक पीछे पढ़े, जो व्यापारिक मात्रक यूनिट होता है, तो एक यूनिट विद्युत ऊर्जा का मान हमारा कितना होता है, जल्दी से इसका आंसर मेरे भाई आप बताएंगे। तो सर एक यूनिट का जो वैल्यू होता है 3.6 × 10 के पावर 6 जूल होता है। 3.6 × 10 के पावर 6 जूल सर, मतलब ऑप्शन नंबर 23 का क्या हो जाने वाला सर, डी हो जाएगा। 24 नंबर क्वेश्चन बताएंगे, किलोवाट घंटा एक इकाई। हम पीछे बताए थे कि सर किलोवाट घंटा जो होता है एक हमारा क्या होता है, ऊर्जा का भी मात्रक होता है, विद्युत ऊर्जा का भी मात्रक होता है। मतलब सर विद्युत ऊर्जा का कहाँ पर है, ऊर्जा की, मतलब सर 24 नंबर ए हमारा हो जाएगा, 24 का ए नंबर राइट हो। किलोवाट घंटा सर एक हमारा ऊर्जा का मात्रक है। 25 नंबर क्वेश्चन बताएंगे मेरे भाई, विद्युत परिपथ में दो बिंदुओं के बीच विभवांतर मापने के लिए प्रयुक्त होता है। बताएंगे विद्युत परिपथ में दो बिंदुओं के बीच के विभवांतर को मापने के लिए किसका हम उपयोग करते हैं। तो सर इसका जो हम उपयोग करते हैं ना, उससे कहते हैं वोल्ट मीटर कहते हैं। क्या सर कहते हैं, वोल्ट मीटर कहते हैं। समझेंगे ना, धारा को मापने के लिए सर अमीटर का उपयोग करते हैं। 26 नंबर क्वेश्चन बताएंगे आप, विद्युत बल्ब में कौन सी गैस भरी होती है। क्वेश्चन पूछे थे, आ भी गया मेरे भाई कि विद्युत बल्ब में कौन सी गैस भरी जाती है। तो सर नाइट्रोजन, वायु, निष्क्रिय गैस या हाइड्रोजन। जल्दी से इसका आंसर मेरे भाई बताएंगे। तो सर विद्युत बल्ब में जो गैस भरी जाती है हमारा, निष्क्रिय गैस भरी जाती है। कौन सी गैस भरती है सर, निष्क्रिय गैस भरी होती है। 27 नंबर क्वेश्चन है, चलिए मेरे भाई ये क्वेश्चन आपसे पूछे थे, आ गया। इलेक्ट्रॉन पर कितना आवेश होता है, -1.6 × 10 के पावर 20 होता है। ये तो सर नहीं होगा, ये भी सर नहीं होता है, ये भी सर नहीं होता है। मतलब ऑप्शन नंबर सर हमारा 27 का क्या हो जाने वाला, सी हो जाएगा, क्योंकि -1.6 × 10 के पावर -19 कूलम्ब सर होता है हमारा इलेक्ट्रॉन का आवेश। -1.6 × 10 के पावर -19 कूलम्ब सर। 28 नंबर क्वेश्चन बताएंगे, वोल्ट बराबर होता है किसके बराबर होता है, हमारा वोल्ट किसके बराबर होता है, जल्दी से बताएंगे। आप पढ़े होंगे मेरे भाई, वोल्ट किसका मात्रक होता है, विभव का। तो विभव बराबर सर क्या होता है, V बराबर W/Q होता है। आपसे क्या पूछा है, वोल्ट किसके बराबर है, तो वोल्ट बराबर, ये हमारा W किसका मात्रक होता है सर, W क्या है, कार्य है। W क्या है सर, कार्य है। और ये हमारा क्या है सर, हमारा क्या है, आवेश है। क्या है, आवेश है। तो कार्य का मात्रक आपका जूल होता है, आवेश का मात्रक सर कूलम्ब। मतलब वोल्ट जो है जूल/कूलम्ब है। जूल/कूलम्ब मतलब सर ऑप्शन नंबर बी हमारा राइट है। 28 का ऑप्शन नंबर बी, जूल/कूलम्ब। समझ गए बात। 29 नंबर मेरे भाई क्वेश्चन बताएंगे। 29 नंबर अच्छे से क्वेश्चन बताइए, विद्युत आवेश के प्रभाव दर को क्या कहते हैं। विद्युत आवेश के प्रवाह दर को क्या कहते हैं, विद्युत आवेश के प्रवाह दर को क्या कहते हैं। तो सर विद्युत आवेश के प्रवाह के दर को हम क्या कहते हैं, विद्युत धारा कहते हैं। क्या कहते हैं सर, विद्युत धारा कहते हैं। I = Q/T। यहीं तो आपसे बोला है, विद्युत आवेश के दर को क्या कहते हैं सर, विद्युत हम धारा कहते हैं। समझ गए ना। 30 नंबर क्वेश्चन बताएंगे, निम्न में
कौन सा कथन सत्य है? ये क्वेश्चन पर मेरे भाई हम आपको थोड़ा सा खाली दातु देंगे, ये समय देंगे आपका, इस मेरे भाई इसका आंसर आप कमेंट में जरूर देना है, जरूर देना है। जल्दी से बताइए मेरे भाई, लगभग लगभग आपको 30 सेकंड का बस समय है, बताइए इसका आंसर क्या होगा, जल्दी से बताइए। इसका आंसर मेरे भाई आप बताएंगे, बड़ी ही इजी है, ज्यादा हमारे टफ क्वेश्चन मेरे भाई नहीं है, समझिएगा ना। तो चलिए मेरे भाई इसका आंसर जल्दी से बताएंगे, 30 सेकंड का बस हम आपको समय दिए हैं, 30 सेकंड से ज्यादा नहीं। ये क्वेश्चन मेरे भाई बड़ी ही वीवीआई है, इसलिए मेरे भाई आपको हम इसके रूप में दिए। जल्दी से बताया जाए क्या होने वाला है सर, कौन सा इसमें मेरा भाई होगा, जल्दी से बताया जाए, और नहीं होगा तो मेरे भाई हम तो हैं ही हैं, हम तो बतेबे करेंगे। समझ गए मेरे भाई, बताया जाए, किसी को दिक्कत तो हमको। जल्दी से बताएंगे सभी लोग। तो चलिए चलते हैं, इसका आंसर मेरे भाई हम देते हैं कि निम्न में कौन सा कथन सत्य है? क्या जूल बराबर होता है वोल्ट गुणे एम्पियर? क्या जूल बराबर कुलम्ब गुणे वोल्ट होता है? या जूल बराबर एम्पियर बटे वोल्ट होता है? या जूल बराबर कुलम्ब बटे वोल्ट? हम आपको अभी बताएं सर कि जो हमारा V बराबर जो होता है, V बराबर W बटे सर क्या होता है, Q होता है। V बराबर W बटे सर क्या होता है, Q होता है। अब से यहाँ से क्या है, W बराबर निकालेंगे तो V Q हो जाएगा, मतलब ये हमारा क्या है, कार्य, कार्य का मात्रक सर क्या होता है, जूल होता है। कार्य का मात्रक क्या होता है सर, जूल होता है, समझेगा ना। तो V क्या है हमारा, वोल्ट है, V क्या है सर, वोल्ट है, V क्या है, वोल्ट है, गुण ये Q हमारा आवेश है, आवेश का मात्रक सर कुलम्ब, आवेश का मात्रक कुलम्ब। देखिए वोल्ट गुणा कुलम्ब कहाँ पर दिख रहा है, वोल्ट गुणा कुलम्ब, वोल्ट गुणे कुलम्ब सर हमारा अब 30 का ऑप्शन नंबर बी दिख रहा है, वोल्ट गुणा कुलम्ब, वोल्ट गुणा कुलम्ब बराबर जूल होता है सर, ऑप्शन नंबर बी हमारा राइट हो जाएगा। समझ गए बात ना। V बराबर W बटा Q होता है, W बराबर VQ हो जाएगा सर, तिरछा तिरछी गुणा हो जाएगा, तो हमारा W क्या है, कार्य है, कार्य का मात्रक जूल होता है, V हमारा वोल्ट हमारा हो जाएगा, V क्योंकि विभव है, विभव का मात्रक वोल्ट सर हो जाता है, हमारा Q आवेश है, आवेश का मात्रक कुलम्ब, ऑप्शन नंबर बी सर हमारा हो जाएगा। 31 नंबर आप क्वेश्चन बताएंगे, 12 वोल्ट विभवांतर के दो बिंदुओं के बीच 2 कूलम्ब आवेश को ले जाने में कितना कार्य किया जाना चाहिए? इस पे मेरे भाई क्वेश्चन हम देते हैं आपको 1 मिनट का समय, 1 मिनट में मेरे भाई इसको बताया जाए, क्वेश्चन कमेंट में जरूर मेरे भाई ये बताया जाए। हम जानते हैं कि मेरे भाई हमारे वीडियो लाइव नहीं है लेकिन रिकॉर्डेड है, तो मेरे भाई तभी भी इस क्वेश्चन को क्या करिए, कमेंट में देखिए। हम देखना चाहते हैं मेरे भाई कितने मेरे भाई हमारे स्टूडेंट पढ़ते हैं और अपने एग्जाम में कितना के लिए मेरे भाई अपने एग्जाम के लिए कितना हमारा प्रिपेयर है, जल्दी से बताएंगे, 1 मिनट का बस इसका हम समय दे रहे हैं। क्वेश्चन आपका ये है कि 12 वोल्ट विभवांतर के दो बिंदुओं के बीच 2 कूलम्ब आवेश को ले जाने में कितना कार्य करना पड़ेगा, जल्दी से बताएंगे। कार्य आपसे पूछा है सर, कार्य पूछा है मतलब W पूछा है। अब आप लगाइए कि क्या दिया है और क्या निकालना है, कौन फॉर्मूला लगाए तो सर हमारा आ सकता है, जल्दी से बताया जाए इस क्वेश्चन के आंसर। बहुत ईजी है सर, ज्यादा कुछ ये हमारा नहीं है। आपका 1 मिनट का समय था मेरे भाई, 1 मिनट में अगर बन गया होगा मेरे भाई आपसे तो प्लीज इस क्वेश्चन का मेरे भाई कमेंट में आप आंसर देंगे, समझ में आ गया ना। और आगे तो मेरे भाई और हमारा अच्छा अच्छा क्वेश्चन है, बहुत ज्यादा क्वेश्चन जो आपके डायरेक्ट मेरे भाई एग्जाम में आने लायक है, और आया भी है, ऐसा बात नहीं है, समझ गए ना। तो चलिए चलते इसका मेरे भाई हम आंसर देते हैं। क्या देता है, विभवांतर 12 वोल्ट, मतलब V का वैल्यू कितना दिया है सर, 12 वोल्ट, दो बिंदुओं के बीच 2 कूलम्ब आवेश, आवेश मतलब सर क्या दिया है, Q दिया है, कितना सर, 2 कूलम्ब दिया है। आपसे क्या पूछा है, वर्क पूछा है, कार्य पूछा है। तो एक चीज हमको बताइए ना, अभी बताए हैं हमको V बराबर सर क्या होता है, W बटे Q होता है, तो W हमें चाहिए तो V Q हो जाएगा सर। तो W बराबर V का वैल्यू हमारा कितना दिया है सर, 12 दिया है, Q का वैल्यू कितना दिया है सर, 2 दिया है, गुणा होगा तो 12 दूना के 24, W हो जाएगा। W हमारा कार्य, कार्य का मतलब सर जूल होता है, तो हमारा कार्य कितना करना पड़ेगा सर, 24 जूल काम करना पड़ेगा, इस बात को आप याद रखेंगे सर। 31 का ऑप्शन नंबर क्या हो जाने वाला है सर, डी हो जाएगा, समझ गए ना। 32 नंबर क्वेश्चन बताएंगे, किसी परिपथ का वह गुण जो विद्युत ऊर्जा को उष्मा में बदल देता है वह है, बताएंगे। किसी परिपथ का वह गुण जो विद्युत ऊर्जा को उष्मा में बदल देता है वो कौन सा है मेरे भाई? तो याद रखेंगे कि सर वो चीज तो हमारा एक ही चीज है जिसे हम कहते हैं सर प्रतिरोध। प्रतिरोध क्या करता है, किसी परिपथ का वह गुण है, किसी परिपथ का वह गुण प्रतिरोध वह है मेरे भाई जो विद्युत ऊर्जा को उष्मा में बदल देता है, इस बात को आप मेरे भाई याद रखेंगे बड़ी ही अच्छा तरीका से।
समझेगा ना, मतलब सर 32 का ऑप्शन नंबर ए हमारा राइट हो जाने वाला है। 33 नंबर क्वेश्चन बताएंगे, विद्युत हीटर की तार की कुंडली बनी होती है। ये क्वेश्चन मेरे भाई हम तीसरा चैप्टर में भी आपको कराएंगे। विद्युत हीटर की हमारा जो कुंडली होती है किसकी बनी थी, विद्युत हीटर की, जो हम लोग घर में हीटर यूज करते हैं उसमें जो तार होता है सर, वो तार की कुंडली जो बनी होती है किस चीज की बनी होती है, तार की बनी होती है? नहीं सर, जस्ता की नहीं सर, टंगस्टन की नहीं हो सकता है सर, नाइक्रोम की बनी होती है। किसकी बनी होती है? नाइक्रोम की बनी होती है। 34 नंबर क्वेश्चन बताएंगे, निम्न में कौन सा मात्रक के बराबर है? सर ये जो डाब्लू है ना, ये डाब्लू किसका मात्रक है? हमको एक चीज बताइए ना आप ही, ये डाब्लू हमारा क्या है? शक्ति है, क्योंकि डाब्लू से आपको पता चल जाना चाहिए सर कि जो शक्ति का मात्रक क्या है, वाट है। मतलब ये जो है वाट, ये जो दिया है एक्चुअल में कहने का क्या मतलब है सर, शक्ति इसके जगह पर है। समझिएगा ना, तो शक्ति हमारा किसके बराबर है, जल्दी से इसको बताया जाए। शक्ति किसके बराबर है, इस चीज को जल्दी से बताया जाए कि निम्न में कौन सा मात्रक हमारा शक्ति के बराबर होता है। तो शक्ति हमारा P बराबर क्या होता है, P बराबर क्या होता है, शक्ति हम किसे कहते हैं, प्रति इकाई समय में सर जो होता है, प्रति इकाई समय में जितना हम कार्य करते हैं वही क्या होता है, हमारा शक्ति होता है। P बराबर सर W बटे टी होता है, P बराबर W बटे टी होता है, P बराबर W बटे टी। समझिएगा ना, तो निम्न में कौन सा मात्रक सर शक्ति के बराबर होता है? तो शक्ति हमारा P, हमारा शक्ति किसे कहते हैं सर, प्रति इकाई समय में जितना हम कार्य करते हैं, मतलब कार्य करने की दर को सर हम क्या कहते हैं, शक्ति कहते हैं। तो W हमारा क्या है, कार्य, कार्य का मतलब तो जूल। ये हमारा क्या है, T हमारा क्या है सर, समय, समय का मतलब सेकेंड, हमारा ऊपर जाएगा सेकेंड तो यस के पावर सर सेकेंड के पावर इनवर्स हो जाएगा, तो जूल प्रति सेकेंड होगा, जूल सेकेंड इनवर्स। जूल सेकेंड इनवर्स देख लीजिए कहां पर सर दिया है, जूल सेकंड इनवर्स कहाँ पर दिया है, जल्दी से बताया जाए। ये तो सर कहीं पर भी नहीं दिया है, इसमें शायद कुछ ऑप्शन शायद दिक्कत जैसा लग रहा है। शक्ति का मात्रक सर वाट होता है, मतलब शक्ति हमारा किसके बराबर है, वही तो सर पूछा है ना, वही हम लोग निकाले भी हैं, तो कहें हम लोग का एरर आ रहा है। जूल नीचे यस से ऊपर जाएगा तो सर सेकेंड इनवर्स हो जाएगा। यहाँ तक तो हम लोग सही किए हैं, कुछ दिक्कत नहीं किए हैं। समझ गए क्या गलत हुआ है? हाँ सर सही है, कोई दिक्कत नहीं। ये क्या आपका जूल सेकेंड, यहाँ तक खाली आपका आंसर दिया है सर जूल सेकेंड, तो जूल बटे सेकेंड सर हमारा ऑप्शन नंबर 34 का क्या हो जाने वाला है सर, ए राइट हो जाएगा। 34 का ऑप्शन नंबर सर क्या हो जाएगा हमारा, ए। समझ गए बात, जूल बटे सेकेंड, जूल बटे सेकेंड ऑप्शन नंबर ए सर दिया था, कोई भी हमारा एरर नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है। 35 नंबर क्वेश्चन बताएंगे सर, कार्य का मात्रक है। अरे सर क्या क्वेश्चन दिया सर, वही क्वेश्चन है जो आपके एग्जाम में आया है। समझेंगे, तो कार्य का जो मात्रक होता है सर क्या होता है, जूल होता है। कार्य का मात्रक क्या होता है, जूल होता है। समझ आएगा ना। 35 36 है, 36 क्वेश्चन, सॉरी मेरे भाई मिसप्लेस हुए, 36 क्वेश्चन नहीं डाला गया। 37 नंबर क्वेश्चन आपको बताएंगे, जब एक से अधिक प्रतिरोध श्रेणी क्रम में जुड़े रहते हैं तब कौन सी भौतिक राशि उनमें समान रहती है, जल्दी से बताया जाए। जब एक से अधिक प्रतिरोध, जैसे मान लेते हैं श्रेणी क्रम में सर, एक से अधिक प्रतिरोध जब हमारा क्या हो जाता है श्रेणी क्रम में जुड़ी रहती है तो कौन सी भौतिक राशि उनमें समान रहती है, जल्दी से हमको बताया जाए। जल्दी से हमको सर बताया जाए, इस तरह से इधर हमारी धारा प्रवाहित हो रही है, तो बताया जाए क्या हमारा समान रहता है जब एक ही, क्या होता है जब एक से अधिक भौतिक राशि को हम श्रेणी क्रम में जोड़ देते हैं। जब एक से अधिक प्रतिरोध को श्रेणी क्रम में जोड़ देते हैं तो कौन सा भौतिक राशि सर हमारा समान होता है, जल्दी से इसका आंसर बताएंगे। बड़ी वीवीआई मेरे भाई क्वेश्चन है, तो आप बोलेंगे सर इसमें जो होता है ना हमारा धारा क्या होता है, समान होता है। क्या होता है, धारा समान होता है। वो कौन सी भौतिक राशि है, तो सर हमारा धारा है जो क्या होती है, समान रहती है। लेकिन हमारा इसमें सर जो बात करें वोल्ट का, विभवांतर का, तो सर विभवांतर जो होता है हमारा अलग अलग होता है। विभवांतर क्या होता है सर, अलग अलग होता है। समझ गए बात ना, विभवांतर क्या होगा, अलग अलग। अगर आपसे ये क्वेश्चन पूछ देगा कि जब एक से अधिक प्रतिरोध श्रेणी क्रम में जुड़े रहते हैं तो कौन सी भौतिक राशि असमान रहती है, असमान जो बदलती रहती है, तो सर विभवांतर हमारा क्या होती है, असमान रहती है। क्या रहती है, विभवांतर सर असमान रहती है। इस बात को आप अच्छे से दिमाग में मेरे भाई रखेंगे। अगर समान पूछ दे तो सर विद्युत धारा समान रहती है, और असमान पूछ दे तो सर विभवांतर हमारा असमान रहती है। 38 नंबर क्वेश्चन बताएंगे, चालक का प्रतिरोध निर्भर करता है, चालक का प्रतिरोध निर्भर करता है। तो सर चालक का जो प्रतिरोध होता है ना हमारा बड़ी सारी बातों पर क्या होता है सर, निर्भर करता है। चालक के ताप पर भी निर्भर करता है, सही है सर। चालक की लंबाई पर भी करता है। चालक के अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल पर भी सर हमारा निर्भर करता है, मतलब सभी पर निर्भर करता है। ऑप्शन नंबर सर क्या हो जाने वाला है, डी हो जाने वाला है।
39 नंबर क्वेश्चन बताएंगे, फ्यूज तार के लिए निम्न में कौन सा कथन सत्य है। फ्यूज तार के लिए इनमें से कौन सा कथन सर हमारा सत्य है, जल्दी से बताएंगे इसका आंसर, जल्दी से बताएंगे। प्रतिरोध कम तथा गलनांक अधिक होता है, नहीं सर ऐसा बात नहीं है, ये तो हमारा 39 का नहीं हो सकता है। अगला है प्रतिरोध अधिक तथा गलनांक कम होता है, ये तो हमारा हो सकता है। प्रतिरोध तथा गलनांक दोनों अधिक होता है, ये भी हमारा गलत होगा। प्रतिरोध तथा गलनांक दोनों कम होता है, ये भी गलत। मतलब सर 39 नंबर का जो ऑप्शन नंबर हमारा क्या हो जाएगा, बी राइट हो जाएगा, क्योंकि फ्यूज तार के लिए हमारा जो सबसे अधिक कथन हमारा सत्य है, प्रतिरोध फ्यूज तार में क्या होता है सर, प्रतिरोध अधिक होता है और गलनांक क्या होता है, कम होता है। इस बात को आप क्या रखेंगे, एग्री करेंगे, अच्छे से याद रखेंगे। 40 नंबर क्वेश्चन बताएंगे, एक विद्युत बल्ब के तंतु का प्रतिरोध 1200 ओम है, समझ गए, और एक बल्ब 220 वोल्ट के विद्युत स्रोत से कितनी विद्युत धारा लेगा, जल्दी से इसका आंसर बताएंगे। प्रतिरोध जल्दी से बताएंगे। प्रतिरोध मतलब सर आई का वैल्यू है, क्योंकि प्रतिरोध हमारा विद्युत धारा का मात्रक होता है। विद्युत धारा तो सर एम्पियर होता है। ये प्रतिरोध है हमारा, मतलब आर का है क्या, प्रतिरोध हम आर द्वारा सूचित करते हैं। 1200 और क्या है सर, वोल्ट भी मतलब हमारा 220 वोल्ट है। आपसे पूछा क्या है, कितनी धारा लेगा, हमारा आई पूछा है। प्रतिरोध करने से आपको समझ में आ जाना चाहिए, हमारा प्रतिरोध हमारा आर होता है 1200 ओम, हमारा भी मतलब वोल्ट 220 वोल्ट, और आई आपसे ज्ञात करना है। तो आपको ओम के नियम से पता है सर भी बराबर क्या होता है, आई आर। आपको यहाँ से आई निकालना है, तो भी बटे क्या हो जाएगा, आर हो जाएगा। तो भी हमारा कितना दिया है, 220 वोल्ट, और आर आपका कितना दिया है, 1200 दिया है। एक जीरो से एक जीरो खत्म हो गया, क्या हो जाएगा यहाँ से, 2 से कट, सॉरी एक मिनट रुकेंगे। चलिए आज की क्लास यहाँ तक ही बंद होता है। अगले क्लास में हम लोग फिर से मिलेंगे। कुछ एरर के कारण आगे क्लास आप लोगों को नहीं बचेगा। लगभग आप लोगों का क्वेश्चन लगभग 3 या 4 क्वेश्चन हमारा छूटा था। तो चलिए चलते हैं मेरे भाई, हम लोग अगले वाले वीडियो में फिर से मिलते हैं। तब तक के लिए आपको दिल से थैंक यू।